हेलो। हेलो। हाँ जीत, कैसे है ब्रो? अरे मैं एकदम ओके। एक हेल्प चाहिए था, मुझे बाइक लेना था तो सजेशन चाहिए था थोड़ा। मुझे ना थोड़ा रोज एक तो रहता है रोज ऑफिस जाने आने के लिए, और थोड़ा कभी मार्केट जाने के लिए, और वीकेंड में रोड ट्रिप्स के लिए। पर ऐसा है कि उसमें मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल और गुड लुक्स और वेल पावर गाड़ी चाहिए। बजट वैसा मेरा 4 साढ़े 4 लाख है। ठीक है, तेरा कन्फ्यूजन जो है ना, आई विल फाइंड एन आंसर फॉर यू। गिव मी सम टाइम, मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ मैं, ठीक है? ओके ओके, ओके, चल चल, बाय बाय। कंफर्ट, ये बाइक में तो प्रॉपर कंफर्ट है। व्हाट अबाउट लुक्स? लुक्स भी इट इज अमेजिंग। रोड पे तो लोग देखते रहते हैं इसको। व्हाट अबाउट पावर? सो ये सुपर मीटियोर 650 है तो काफी अच्छा पावर है। व्हाट अबाउट फीचर्स? तो इसमें आता है एक ट्रिपर नेविगेटर। प्राइसिंग जो है 4,10,000 से लेकर 4,30,000 तक इसका प्राइसिंग है। सो दिस बाइक मोस्टली टिक्स ऑल द बॉक्सेस। व्हाट अबाउट द सिटी राइड? सिटी राइड में कैसा होगा, ये सिटी टेस्ट में कैसा होगा? तो आज ये बाइक का हम प्रॉपर ओवरऑल टेस्ट करेंगे। 70% सिटी में चलाएंगे, थोड़ा बहुत हाईवे पे चलाएंगे, थोड़ा घाट सेक्शंस को देखेंगे, एंड इन दी एंड हम देखेंगे इसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड माइलेज कितना है, एंड ओवरऑल एंडिंग नोट क्या है हमारे तरफ से, एंड वी माइट जस्ट हैव अ विनर। लेट्स गो एंड हिट द सिटी। दोस्तों, ये सेक्शन चालू करने से पहले आई एम श्योर लोग रहेंगे, बोलेंगे कि भाई ये बाइक क्यों चूज किया है। अभी ऑलरेडी हमने रिवील किया है कि वी हैव गॉट द मीटियोर 650। तो बहुत सारे लोग रहेंगे, बोलते रहेंगे कि यार डेली यूज के लिए है, ये ऐसा बड़ा बाइक क्यों सजेस्ट कर रहे हो। टू कट इट शॉर्ट, आई एम जस्ट गोना टेल यू दैट ये बाइक सारे बॉक्सेस को टिक करती है जो भी रिक्वायरमेंट है, एंड बजट 4 लाख है, 4.5 लाख है। सो व्हाट्स द हार्म? बाइक लो, राइड करो। सो कमिंग टू द पॉइंट, सिटी राइड कैसा है इसका? आई वुड जस्ट से जो मैं सरप्राइज हुआ हूँ, दिस इज इन द गुड फॉर्म, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये बाइक सिटी में इतना कंफर्टेबल रहेगी। ट्रैफिक को भी ये बढ़िया तरीके से फिल्टर आउट करती है। इट इज वेरी इजी टू मैनूवर इन द सिटी। आई नो ये बाइक जो है काफी हैवी है, इसका जो टोटल वेट है 242 kgs है। सो बेसिकली जो गाड़ी जब भी चलती है, व्हेन इट इज इन मोशन, तब ये वेट बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। ये जो वेट है, जब भी आप गाड़ी पार्किंग से निकालते हो, लगाते हो, हैंड हेल्ड जब भी इसको यूज करते हो, तभी ये वेट बहुत महसूस होता है। एंड अगर समझो वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इधर उधर हुआ तो ये बाइक जो है टिल्ट होती है, एंड आपको वेट संभालना होता है। सो दैट इज वन पॉइंट। अदर देन दैट, सिटी में एकदम कंफर्टेबल है। हैंडल बार वाइड है, सारे कंट्रोल्स अपने रीच में है। जो ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर्स है, ये दोनों एडजस्टेबल है, एंड जो लीवर्स है काफी चंकी है। जब आप इसको यूज करते हैं तो यू गेट द प्रॉपर फील ऑफ द ब्रेक्स, द क्लच, एकदम प्रॉपर ग्रिप मिलता है। उसके बाद आता है इंजन। जो इंजन है 650 सीसी का है, 648 सीसी टू बी प्रिसाइज। तो ये जो 648 सीसी है, ये बनाता है 47 bhp एंड 52.3 Nm ऑफ टॉर्क। तो ये जो पूरा पीक टॉर्क है, ये आता है 5650 rpm पर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरा टॉर्क है लोअर बैंड में आता है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू यूज इट इन द सिटी एंड एज वेल ऑन द हाईवेज। तो अभी हमने पूरा सिटी का टूर किया है, हमने हाईवेज पर भी चलाया है, घाट सेक्शन पर भी चलाया है, और अभी हम आए हैं एक ब्रेक लेने के लिए, सो दैट वी कैन टेल यू what our experience was. Overall सिटी के लिए you will be totally happy, and जिसको हम सजेस्ट करने वाले हैं, I am sure he is also going to be happy with this bike. So जो राइडर सीट है बहुत कंफर्टेबल है। इन वन वर्ड अगर बोलूँ तो दिस इज लाइक अ सोफा। ये बाइक्स का एक प्रॉपर सोफा है, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ क्रूजर बाइक। आप एकदम आराम से बैठते हो, एकदम कंफर्टेबली बैठते हो। पिलियन सीट इतना खास नहीं है। तो ये जो बाइक है बेसिकली बना हुआ है हाईवेज के लिए, एंड आज हमें पता चला है कि दिस इज अ वेरी गुड सिटी बाइक एज वेल। वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू मैनेज। सो सिटीज में अगर बात किए तो आप मोस्टली जो डे टू डे कंडीशंस रहेंगे, यू विल बी ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर ट्रैफिक हुआ तो जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड में ही रहेंगे आप। वो भी दोनों जो गियर्स है
काफ़ी टॉर्की है, जो लोअर बैंड है बहुत एक्सट्रीम टॉर्क आता है। अगर मैं बोलूँ तो ये इंजन आपको एफर्टलेस लगता है इन सिटी ऑल्सो एंड ऑन हाईवेज ऑल्सो। अगर हाईवे का बात किया तो ये आराम से क्रूज करती है, 100 कभी टच करती है वो पता भी नहीं चलता है, इतना ईजिली एफर्टलेसली ये 100 टच कर देती है। सो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस मोटर एंड ये जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड है, डुअल सिलेंडर है ऑब्वियसली, तो देयर आर वेरी लेस वाइब्रेशंस इन दिस। जो वाइब्रेशंस है काफ़ी क्रीप होते हैं हैंडल बार पर, फुट पेग्स पर, बट इट इज इजीली मैनेजेबल। हाईवेज पे आप 6 गियर पे आराम से 100 पे क्रूज करोगे ऑल डे। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल कंफर्ट के बारे में। तो ओवरऑल इसका जो कंफर्ट है आई वुड से दैट सिटी में इट इज गुड, ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से इट इज वेरी गुड। जैसे मैं आपको टॉर्क का बता रहा था, सो इतना हाई लेवल ऑफ टॉर्क है। जब भी मैं ये गाड़ी चला रहा था मैं नोटिस किया कि 15 से लेके 20 किलोमीटर के स्पीड पे आई वॉज ऑन सेकेंड गियर एंड इंजन का पावर इट वॉज वेरी स्मूथ। मुझे ऐसे बिल्कुल भी नॉकिंग का फील नहीं आ रहा था, इंजन नॉकिंग का फील नहीं आ रहा था कि भाई फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ, आराम से सेकेंड गियर पर निकल जाते हैं। बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। ये बाइक की जो सस्पेंशन है शोवा ट्यून्ड है। शोवा इज अ प्रॉपर ब्रांड हु मेक्स हाई एंड सस्पेंशन सिस्टम्स फॉर मोटरसाइकिल्स। इट इज ट्यून्ड बाय देम। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स आते हैं एंड पीछे की तरफ यू गेट डुअल शॉक्स। तो ये जो सस्पेंशन है ये ट्यून है थोड़ा फर्म साइड पर। आई विल टेल यू ऑल अ ड्रॉबैक इन द सिटी। ये फर्म है तो इसके वजह से क्या होता है कि कोई बड़ा बम्प आया या कोई खड्डे में गए या रोड कुछ खराब है तो आपको पूरा फील होता है बाइक में। आप समझो 50 की स्पीड पर हो, 60 की स्पीड पर हो, ऐसा कोई सिचुएशन है कि भाई आप ब्रेक नहीं लगा पाए ऑन टाइम एंड आपको हाई स्पीड पर ही स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाना पड़ा, सो यू विल फील दैट स्पीड ब्रेकर एंड काफी बुरी तरीके से लगता है। सो यू विल हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा ये बाइक बिहेव कैसे करती है सिटी कंडीशंस में। अदर देन दैट इट इज अमेजिंग। हाईवेज पर बहुत सही चलती है बाइक। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन जो ट्रिपल डिजिट स्पीड है उस पर भी यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। उसके बाद बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड ब्रेक्स काफी अच्छे हैं। बाइब्रे की तरफ से है। फ्रंट एंड रियर में डुअल चैनल आपको ABS मिलता है। इसमें आपको कोई भी अलग टाइप का सेफ्टी फीचर नहीं आता है लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS या फिर राइडिंग मोड्स, ये सब नहीं आता है। यू आर ऑन योर ओन। आप जैसे राइड करोगे आपका बाइक उसके हिसाब से आपके लिए परफॉर्म करके आपको देगी। स्पीकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, ये जो इंजन है परफॉर्म तो करती है बट इट साउंड्स ऑल्सो अमेजिंग। ये जो 650 का इंजन है ये बोरोड है वही सेम 650 ट्विंस के साथ जो कॉन्टिनेंटल GT एंड इंटरसेप्टर है वही सेम ब्लॉक है, बट बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट सिस्टम एंड काफी सारे इसका अलग ट्यूनिंग है ये बाइक का, उसकी वजह से ये जो इसका एग्जॉस्ट नोट है बहुत ही अच्छा है। आप जब भी बाइक लेके जाएंगे लोग देखते हैं। ये जो बाइक है अभी नई नई लॉन्च है, अभी तक डिलीवरी जो है धीरे धीरे से हो रहे हैं एंड रोड्स पे ये कॉमन नहीं है बाइक, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इट इज अ प्रॉपर लुकर। हमने काफी सारा नोटिस किया कि भाई लोग आके पूछते हैं भाई ये कौन सा बाइक है। कोई कोई लोग रॉयल एनफील्ड के फैंस है जो प्रॉपरली आके देखते हैं भाई हमने बुक किया है। लोग हमसे बात कर रहे थे आके बाइक के बारे में। मला घ्यायची आहे माझी रॉयल एनफील्ड 350 सुपर मीडिया राईट। यू नो लाइक बहुत लोग एक्साइटेड थे बाइक को देखकर बिकॉज इट लुक्स डिफरेंट। सो बेसिकली दोस्तों ये बाइक जो है इट इज अ प्रॉपर अटेंशन ग्रैबर। तो इसका जो साउंड है लोअर RPM पे काफी मफिल्ड है। ऐसे नहीं लगता है कि ये एक प्रॉपर लाउड बाइक है। जब आप भी गाड़ी को रेव करते हो, जब भी आप एक्सेलरेट करते हो तो जो साउंड जो है बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड है इट इज वेरी वेरी स्वीट। इसके जो टायर्स है इसमें आते हैं C8 के टायर्स। जब भी पहले हमने ये बाइक में देखा था तो वी थॉट दैट क्या पता है ग्रिप लेवल्स क्या है, वी वर वेरी स्केप्टिकल। आपको जैसे बताया कि सिटी में चला है, हाईवेज पे, घाट्स पे, ट्विस्टीज, सारे टाइप्स के रोड्स पे हमने चला है। ग्रिप लेवल्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट इसका जो रियर टायर है 150 सेक्शन का टायर है, काफी ब्रॉड है। उसके साथ साथ आज हम सिटी में चला है ये बाइक एंड बारिश का मौसम था, रोड्स भी काफी इट वाज प्रॉपर वेट कंडीशन। उसके बावजूद ये जो टायर्स है इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। सो दोस्तों इन ऑल हम काफी सेटिस्फाइड है बाइक के साथ, बट एवरी प्रोडक्ट इज नॉट परफेक्ट राइट। तो इसमें भी कोई कोई नेगेटिव पॉइंट्स है, मुझे पॉइंट आउट करना है उसको। माइनर नेगेटिव्स है बट स्टिल आई हैव टू मेंशन इट टू यू ऑल। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको एक ट्रिपर नेविगेटर आता है और एक स्पीडोमीटर आता है। स्पीडोमीटर के बीच में एक सर्कुलर पैनल है जिसमें आपको काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है काफी क्लटर्ड है, बहुत सारा डिटेल्स है एक छोटे से स्क्रीन में। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द इंजन हीट। ये जो गाड़ी है इसमें आपको एयर ऑयल कूल्ड इंजन आता है, बट ये ट्रैफिक कंडीशन, सिटी कंडीशन में थोड़ा हीट हो जाता है। अगर एक्सट्रीम ट्रैफिक है तो बहुत हीट हो जाता है एंड जो इंजन का हीट है आपके पूरे फुट सेक्शन में आपको फील होगा। अगर आप समझो प्रॉपर राइडिंग पैंट या फुल पैंट नहीं पहन के चला रहे हो और इनफैक्ट इवन शूज, अगर आप चप्पल वगैरह में चला रहे हो तो आई एम श्योर आपका जो पैर है तंगड़ी का कबाब बन जाएगा।
सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा प्रॉपर पैंट पहनो, राइडिंग पैंट पहनो एंड शूज पहनो, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, ये सब तो बेसिक्स है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अबाउट द वेट। मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन किया है कि ये काफी हैवी है, 242 kgs इसका कर्व वेट है। इसको अगर लाइट सिचुएशन में, अगर किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बड़े बाइक्स के साथ, उनको थोड़ा मुश्किल पेश आ सकती है। सो दैट इज अनदर पॉइंट। जब हम इंस्ट्रूमेंट पैनल का बात कर रहे थे, सो आई वांट टू मेंशन वन मोर पॉइंट इन दैट कि इसमें आपको कोई टैकोमीटर नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं जो काफी टैकोमीटर को रीड करते हैं, सो दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट कि इसमें कोई टैकोमीटर नहीं आता है। आई वुड हैव लव्ड इफ रॉयल एनफील्ड हैड गिवन अ टैकोमीटर इन दिस। अनदर पॉइंट इसका जो है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफी लो है। ये जो बाइक है इट इज अ प्रॉपर क्रूजर बाइक, हाईवे बाइक है। इसकी वजह से क्या है कि इसका जो प्रोफाइल है पूरा एलोंगेटेड है एंड इसकी वजह से जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफी लो है। इट इज ओनली 135 mm। मैंने एक चीज नोटिस किया था कि हम गाड़ी चला रहे थे, एक स्पीड ब्रेकर आया, इट वाज क्वाइट टॉल, बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर था एंड उसमें ये थोड़ा स्क्रैप हुआ था, लाइटली स्क्रैप हुआ, बट अगर आपके पास काफी लगेज है तो स्क्रैप होने के चांसेस है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ये जो बाइक है इसमें हमारे दोस्त ने जो प्रेफरेंसेस दिए थे, उसने बोला था कि उसको मार्केट भी जाना है, सामान भी लाना है, क्या भाजी दूध क्या क्या लेके आना है पता नहीं। इसमें आपको कोई भी टाइप का स्टोरेज नहीं मिलता है, बट इसके साथ आपको काफ़ी सारे एक्सेसरीज भी आते हैं, लाइक पैनियर्स, साइड केसेस, टॉप बॉक्सेस एंड बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शन आते हैं इसमें। सो आराम से आप इसमें कोई ना कोई टाइप का स्टोरेज इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट। सो दोस्तों दिस इज वॉट द सुपर मीटियोर इज ऑल अबाउट। इसका प्रॉपर रियल वर्ल्ड टेस्ट तो हमने किया है सिटी में, हाईवे पर, हर जगह पर। एक ही चीज़ रह गया है विच इज़ द माइलेज टेस्ट एंड ये जो है एक प्रॉपर मेन क्वेश्चन है हर एक का। हमें काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सुपर मीटियोर के बारे में हमें बताइए, क्या है उसका माइलेज फिगर्स क्या है और ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। सो दिस इज़ द टाइम कि हम वो सवाल का आपको जवाब देंगे। लेट्स गो। तो दोस्तों माइलेज टेस्ट बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स है, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इसको हमने टैंक टू टैंक टेस्ट किया है, पहले फुल टैंक किया, उसके बाद ट्रिप मीटर को 0 किया, उसके बाद हमने इसको चलाया 175.7 किलोमीटर, उसके बाद टैंक रिफिल किया एंड अराउंड 12.25 का कुछ पेट्रोल भरा है इसमें। तो जो माइलेज फिगर है वो आता है at 14.3 किलोमीटर पर लीटर। हमारा जो टेस्ट था काफी अलग टाइप का टेस्ट था, सिटी में एंड हाईवे पर अलग टाइप का हमने टेस्ट किया। हमारे टेस्ट कंडीशंस अलग थे, इसके लिए शायद से हो सकता है, बट काफी लोगों को इसका माइलेज अराउंड 19-20 तक आ रहा है। तो अभी बस एक ही चीज बचा है, तेजस को कॉल करना है और उसको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है। हाँ तेजस, अरे 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 वो सब छोड़, सुन, मेरे पास है ना तेरे लिए एक जवाब, एक नहीं, मेरे पास एक्चुअली तेरे लिए 2 जवाब है।